हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वानी इंग्लिश क्लासेस। कल हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंजिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन में ही आगे चलेंगे और हम पढ़ेंगे आज इंटरचेंजिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। आज हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलना है ये सीखेंगे। और इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ये है, एक सेंटेंस है जैसे ही इज टॉल। ही इज टॉल, इसका निगेटिव बनाना है हमें। अगर हम इसका निगेटिव बनाते हैं ही इज नॉट टॉल, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में हमें निगेटिव तो बनाना है, लेकिन निगेटिव बनाने के साथ ही हमें उसमें जो सेंस है वो सेंस भी क्लियर रखना है। सेंस गलत नहीं होना चाहिए। जो सेंस पहले था वही अभी रहना चाहिए। अब यहां अगर नॉट लगा करके टॉल आ गया, सेंस तो वही रहा। पहले सेंटेंस में ही इज टॉल वह लंबा है और दूसरे वाले में ही इज नॉट टॉल वह लंबा नहीं है। इसका मतलब सेंस गलत है। तो नॉट भी लगना चाहिए लेकिन सेंस वही रहना चाहिए। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे ही इज नॉट, और टॉल का होता है शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। ही इज टॉल वह लंबा है, और इसमें आ गया ही इज नॉट शॉर्ट, वह छोटा नहीं है। छोटा नहीं है तो कैसा है? लंबा है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो शब्द आता है वर्ब के बाद उसे हम एंटोनियम बना देते हैं, उसका विलोम शब्द बना देते हैं और अपोजिट में बदल देते हैं। उससे पहले हम नॉट का भी प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट ये है कि नेगेटिव बनाने के लिए हम वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं और फिर नॉट के बाद जो शब्द लगाते हैं वो पहले आने वाले शब्द का अपोजिट होता है। तो अपोजिट करके भी हम उसे बनाते हैं। सेकंड में हम ये करते हैं कि यदि हमारा सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है, वो पॉजिटिव डिग्री में आए तो उसे हम कंपैरेटिव में चेंज कर देते हैं, और यदि वो कंपैरेटिव में आता है तो पॉजिटिव डिग्री में बनाते हैं। अब सेंटेंस है जैसे हमारा अफर्मेटिव का I am as wise as he, इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो यदि हम इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे, ये सेंटेंस है हमारा पॉजिटिव डिग्री में। ये वाला सेंटेंस गलत था, ये सही था। I am as wise as he। अब ये एज आता है या सो एज आता है तो वो पॉजिटिव डिग्री में होता है, तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री में है। अब इसे चेंज करेंगे तो ये आपका चेंज होगा कंपैरेटिव डिग्री में। और अब इसे हमने चेंज किया तो ध्यान रखें कि जब डिग्रियों में चेंजिंग होती है तो उनके जो ऑर्डर होते हैं, स्थान होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो लास्ट में आया हुआ जो सब्जेक्ट होता है उसे हम पहले रखेंगे, तो वो हो गया ही। आई के साथ एम आया था तो ही के साथ इज आएगा। ही इज नॉट। अब नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट भी आ जाएगा।
अब ये पॉजिटिव में तो कंपैरेटिव में बनाएंगे। कंपैरेटिव में क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री में आर लगा देते हैं, ई आर लगा देते हैं, तो इसमें ई पहले से लगी तो केवल आर लग जाएगी। ही इज नॉट वाइजर। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में लगाते हैं हम देन, तो ही इज नॉट वाइजर देन और आगे वाला सब्जेक्ट, तो ये हो गया आई। ही इज नॉट वाइजर देन आई। इसी का एक सेंटेंस फिर से देख लेते हैं, जैसे राम रन्स एज फास्ट एज हरी। इस सेंटेंस में आप देखें तो इसमें ये पॉजिटिव डिग्री में आया है अफर्मेटिव वाला, और निगेटिव में इसे बनाएंगे तो इसमें अब हरी पीछे तो हरी को आगे लाएंगे, हरी। निगेटिव बनाना है पहले से, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा डज नॉट। हरी डज नॉट रन। अब इसमें फास्ट है, फास्ट को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा फास्टर। इसमें टी तक है तो ई आर लगा देंगे, फास्टर। देन आ जाएगा देन, और देन के बाद में जो पहले वाला सब्जेक्ट था वो रख देंगे राम। तो सेंटेंस रहा ये, राम रन्स एज फास्ट एज हरी, तो हरी डज नॉट रन फास्टर देन राम। तो इस तरह से यदि आपका सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है तो कंपैरेटिव में बनेगा। अब हम कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। अभी तो हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव सीखा है, अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस आपका है जैसे सी इज मोर इंटेलिजेंट देन आई। पॉजिटिव डिग्री की पहचान होती है या तो उसमें पीछे आर हो, ई आर हो, या उस डिग्री के आगे मोर लगा हो, तो ये वो कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है। या तो उसमें ई आर हो या आर हो और उसके आगे मोर लगा हुआ हो, तो ये होती है कंपैरेटिव डिग्री। अब इसे हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो पीछे वाले सब्जेक्ट को आगे लाएंगे आई, यहां एम हो जाएगा। अब इसमें नोट नहीं है तो नीचे वाले नोट आएगा आई एम नॉट सो लगा सकते हैं या एज लगा सकते हैं। अब इसमें जो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ये कंपैरेटिव वाला जो भाव था वो खत्म हो जाएगा, तो मोर को हटा देंगे तो यहां बचा केवल इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यहां पर एज आ जाएगा और आगे वाला सब्जेक्ट, तो ये था सी। अगर इसमें जैसे मान लीजिए मोर इंटेलिजेंट नहीं आता, सी इज वाइजर आ जाता मान लीजिए, ठीक, या वाइजर नहीं आता, चलो और कुछ मान लें, टॉलर ये आ जाता, तो जब इसे यहां चेंज करते, अब जैसे यहां मोर इंटेलिजेंट था तो इंटेलिजेंट लगाए, अगर टॉलर आता तो टॉलर में हम ई आर हटा देते और उसे पॉजिटिव में बदल देते तो टॉल आ जाता। तो जब भी पॉजिटिव डिग्री का हो तो कंपैरेटिव डिग्री में, और कंपैरेटिव डिग्री का है तो उसे पॉजिटिव डिग्री में हम
चेंज कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हैं हम कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस रूप में आया है, यहाँ उसकी फॉर्म क्या है, तभी हम उसे चेंज करते हैं। अब यदि आपका सेंटेंस टू वाला हो, एडवर्ब टू वाला, जैसे अफर्मेटिव में आपका है ही इज टू वीक टू वर्क हार्ड, इस तरह का सेंटेंस आप पहले भी बना चुके हैं। रिमूव टू, तो रिमूव टू वाला नियम यहां लगा देंगे, तो ही इज टू की जगह हम सो लगा देते हैं, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। तो यदि टू वाला आता है तो हम उसे इस तरह से बदल देते हैं और ये नेगेटिव में चेंज हो गया। अगर मान लीजिए आपका अफर्मेटिव सेंटेंस एज सून एज वाला हो, एज सून एज ही सॉ ए टाइगर ही रैन अवे। एज सून एज की हिंदी होती जैसे ही सॉ ए टाइगर, उसने एक चीता देखा, ही रैन अवे। तो इसमें एज सून एज वाला जो क्लॉज होता है उसके बाद में जब दूसरा क्लॉज लगाते हैं तो बीच में कॉमा लगता है। अब यहां कॉमा लग गया, इसे जब नेगेटिव में चेंज करते हैं तो नेगेटिव में चेंज करते समय एज सून एज के स्थान पर हम नो सूनर लगाते हैं, नो सूनर। इसके बाद में फिर हम ये देखते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। तो ये वाला सेंटेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट में, तो उस सेंटेंस जो टेंस होता है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डिड, सब्जेक्ट लगाते हैं नो सूनर डिड ही। अब मेन वर्ब लगाएंगे, जब डिड लग गया तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो नो सूनर डिड ही सी ए टाइगर। जहां एज सून एज में हम कॉमा लगाते हैं नो सूनर वाले सेंटेंस में वहीं हम देन लगाते हैं, कॉमा का प्रयोग नहीं करते, देन की जगह कॉमा लगा देते हैं वो। तो यहां कॉमा था, कॉमा हटा दी, कॉमा की जगह देन आ गया। और बाद वाला सेंटेंस ज्यों का त्यों, ही रैन अवे। एज सून एज ही सो ए टाइगर ही रैन अवे। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। पहले नो सूनर लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर ये सेंटेंस किसी और टेंस में होता तो उसके हिसाब से मान लीजिए ये किसी अन्य में होता तो फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब वही हम लगा देते। तो जैसा सेंटेंस होता है हेल्पिंग वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आती है। तो उसे बदलते समय हम इतने परिवर्तन करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, सब्जेक्ट लगा दिया, मेन वर्ब की वर्ब जो भी जिस फॉर्म में आएगी वो लगेगी, कॉमा की जगह पर देन हो जाएगा और कॉमा के बाद वाला सेंटेंस ज्यों का त्यों हो जाएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं इसका, एज सून एज ही, अब ही रहने दें, यहां कर दें थीप,
the thief, as soon as the thief saw the police, comma, he hid himself। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा उसने खुद को छिपा लिया। He hid himself। अब इसे निगेटिव में चेंज करेंगे तो निगेटिव में इसे चेंज करते समय as soon as की जगह हम क्या लगाएंगे? no sooner। no sooner ये भी पास्ट में है तो डिड लग जाएगा। डिड के बाद में सब्जेक्ट द थीफ, सो की जगह सी हो जाएगा, सी द पुलिस। अब यहां कॉमा था वहां देन आ जाएगा, देन ही हिड हिमसेल्फ। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बना वो था नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही हिड हिमसेल्फ। ये हिमसेल्फ यहां वाला है, ये इसके वाला है यहां का। तो नो सूनर वाले वाक्य को निगेटिव में चेंज करते हैं, वो उसी कंडीशन में करते हैं जब अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा एज सून एज से स्टार्ट हुआ हो। अब कभी कभी हम डबल नेगेटिव का भी प्रयोग करते हैं और डबल नेगेटिव का प्रयोग करके भी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे अफर्मेटिव में आए ही ज्वाइंड द मीटिंग, ही ज्वाइंड द मीटिंग, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही डिड नॉट, ये डिड नॉट आया पास्ट की वजह से, तो ही डिड नॉट फेल टू। इतना हम अपनी तरफ से लगाते हैं, नॉट फेल टू। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो यहां डू या डज आ जाता, और अगर फ्यूचर में होता तो विल या शैल आ जाता। अब यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए हमने डिड लगाया है, तो ही डिड नॉट फेल टू। अब डिड नॉट आ गया और टू भी आया, टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ज्वाइन की फर्स्ट फॉर्म ज्वाइन हो जाएगी ज्वाइन। He did not fail to join the meeting। तो जो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट वगैरह में आता है तो ऐसे में हम डबल नेगेटिव का प्रयोग करके भी उसे नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। अब ये सेंटेंस बदलते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, जरूरी नहीं है वहां डिड ही आए। यदि प्रेजेंट की फॉर्म होगी तो डू या डज आ जाएगा, अन्य कोई भी टेंस में होगा हमारा सेंटेंस तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, तब हम इसे यहां इसे डिड नॉट फेल टू को लगा देते हैं और टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब यहां पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे सेंटेंस में ओनली या एलोन आ जाता है, जो चेंज करते समय नन बट में बदलता है। जैसे सेंटेंस देखें, द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेवर। द ब्रेव अलोन डिजर्व द
फेवर। अब इसमें देखें, यदि हमारे सेंटेंस में अलोन आ जाता है तो उसे नेगेटिव में बनाते हैं, तो नन बट लगा देते हैं, नन बट। अब ये तो चला गया यहां अलोन नन बट बन के आगे आ गया। बाद में जो बचा हुआ सेंटेंस होता है उसे हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेवर, या फेवर भी आ जाता है, फेयर भी आ जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अगला ओनली अ miracle save him। तो यदि ओनली भी आ जाता है, इसे भी हम नन वर्ड में ही चेंज कर देते हैं। तो नन वर्ड अ मिरेकल सेव हिम। तो इस बात का ध्यान रखें बच्चों कि यदि अलोन आया है या ओनली आया है अफर्मेटिव में, तो उसे चेंज करते समय हम जो अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उसको नन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें समटाइम्स आ जाता है। अब समटाइम्स आ जाता है तो इसे नेगेटिव में हम चेंज करते हैं, तो समटाइम्स को हम ऑलवेज में चेंज कर देते हैं। देखें एक सेंटेंस, द गेट इज sometimes closed। The gate is sometimes closed। अब इसमें देखें कि आप sometimes आया है, अब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नोट आ जाएगा, The gate is नॉट। समटाइम्स को हम चेंज कर देंगे ऑलवेज में, द गेट इज नॉट ऑलवेज क्लोज्ड। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। उसके जो वर्ड है उसे हम एंटोनियम में चेंज करते हैं या उसका अपोजिट बनाते हैं और उसके आगे नोट लगा देते हैं। यदि सेंटेंस आपका पॉजिटिव डिग्री में है तो कंपैरेटिव में बनेगा, सेंटेंस कंपैरेटिव में है तो पॉजिटिव में बनेगा। यदि आपके सेंटेंस में कोई सेकंड फॉर्म आई है तो डिड नॉट फेल टू, या प्रेजेंट में आया है तो डज नॉट या डू नॉट फेल टू कर देते हैं। यदि आपके सेंटेंस में रिमूव टू वाला हो तो टू को हटा देते हैं और जो रूल्स हमने पहले पढ़े थे रिमूव टू वाले उसका यूज कर लेते हैं वहां पर। यदि आपके सेंटेंस में अलोन या ओनली आता है तो नन वर्ड लगा देते हैं। यदि आपके सेंटेंस में एज सून एज आया हो अफर्मेटिव वाले में तो नेगेटिव में चेंज करते समय उसे हम नो सूनर से चेंज करते हैं। और सभी लोग वीडियो देखते समय पूरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें और अपने घर पर रहें, अपने गार्जियंस की बात मानें। थैंक यू।